हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। तो आज जैसे मेरा हुलिया देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं सीधा बिस्तर से उठ के यहीं आ गई हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मैं बिस्तर से उठी, ब्रश करा और सीधा टपक गई सड़क पे, क्योंकि मुझे जाना था ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं आज ब्रेकफास्ट खाने के लिए? डिपोरबिल जा रहे हैं। तो डिपोरबिल ना, जब मैं कॉलेज में थी हम काफ़ी जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में ऐसे 25-30 रुपीज़ में आपको रोटी सब्ज़ी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी मिलती है। तो इस वजह से हम लोग जब एज़ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, बहुत ब्रोक हुआ करते थे, तब हम बहुत जाते थे। और अभी भी ऑलमोस्ट मंथ एंड है तो ब्रोक ही है, तो इसीलिए वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि और कहीं जाने की हमारी औकात बची रही है। बची तो मेरी हेलमेट भी नहीं है, लग रहा है उड़ जाएगी। इस चक्कर में मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा है लाइफ में, क्योंकि ये अगर मैंने छोड़ दिया तो ये किसी भी मिनट उड़ सकती है मेरे सर से। तो या इट्स वेरी रिस्की। हेलमेट इतना बड़ा है मेरे लिए, ये वाला हेलमेट भी इतना बड़ा है। तो ये है क्रॉसिंग, जो कि है रानी गेट का क्रॉसिंग, यहाँ से ट्रेन आती हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिपोरबिल। दिस इज़ द वे, आई मीन द रोड्स आर वेरी प्रिटी एंड नाइस। मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसे weekend getaway types feeling. I mean, if you stay in Azara, then it's a very nearby place to go to. And yeah, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे, बहुत लोग ऐसे वो करने के जाते हैं, डेटिंग करने जाते हैं यहाँ पे। Not like I'm promoting it, but I'm just saying what other people do. Not like I want you to do it. So don't get influenced, okay? और यहाँ पे बहुत सारे गाय बकरी भी आ जाते हैं। पता है यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे गाय रहती है सड़क पे, एंड दे block the roads, and they will stop you, they will ask you to stop because there's a guy crossing the road, and then after that they'll ask money from you. ये 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है। जब हम लोग आए थे, गाड़ी से भी आए थे, तो इन लोगों ने हमें रोका था, बट they gave a pass to someone, and उस चक्कर में हम लोग भी पास कर गए। We didn't have to stop, but yeah, I've seen that quite a number of times, and not just one person, but there are multiple people who are doing it. I don't know if it's a ritual, if it's a god thing or whatever. I'm not very sure, but yeah. So we've arrived at our location. तो ये क्रॉसिंग के ठीक पहले है, बिकॉज क्रॉसिंग के आगे जहाँ रोटी सब्ज़ी मिलती है वो, एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द टाइम बंद होती है। तो आज भी वो बंद है, तो इसलिए हम वापस आ गए और आके हम ये क्रॉसिंग से पहले बैठ गए खाना खाने के लिए। तो हमने ऑर्डर कर दिया 1 कप चाय, बिकॉज मॉर्निंग चाय पिया नहीं था, तो यहाँ आके चाय पीना बनता है। बट द टेस्ट वॉज रियली बैड। आई मीन सिर्फ दूध वाली चाय। मुझे पर्सनली कटिंग चाय पसंद है। पराठा एंड सब्ज़ी एंड चटनी। काफ़ी दिनों बाद पराठे नसीब हुए विथ सम ग्रीन चटनी। इट्स काइंड ऑफ माई फेवरेट टू हैव कोई भी चटनी विथ पराठे। दही के साथ मुझे इतना पसंद नहीं आता है, मुझे चटनी और पराठे बस इनफ। सॉस के साथ भी खा लेती हूँ वैसे तो मैं, इट्स नॉट कोई ज़्यादा मेरे को, मैं मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है मेरा, इतने में हो जाता है। सॉस भी चलता है। दैट इज आई मीन नॉट ग्रेट। ओके ओके, चाय तो मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा डाउन है, सुबह उठ के आ गई है। खाना हो गया ओवर, प्लेट पूरा सफ़ा चट कर दिया हमने। तो मुझे अभी याद आया कि मैं तो जगह दिखाना ही भूल गई कि हम कहाँ खा रहे हैं। तो हम इस जगह पे आए हैं खाना खाने के लिए। हाँ, इतना ज़्यादा फैंसी नहीं है, मतलब अच्छा है, रोड साइड है और ढाबा स्टाइल है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके खाना मुझे। ओ भाई साहब, यहाँ पे लोग रेलवे ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, और पीछे से ट्रेन आ रही है। ये लोग यहाँ मस्त चल रहे हैं और ट्रेन पीछे ही है, ट्रेन की पूरी आवाज़ आ रही है। ओ माय गॉड, खतरों के खिलाड़ी पार्ट 22 कहीं भी उतर गए हैं। वो देखो ट्रेन आ रही है पीछे से। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, कैन यू सी द ट्रेन? एंड दे वर ऑन द ट्रैक। दे शुड बी फाइंड फॉर इट, राइट? आई मीन ऐसे कैसे ट्रेन ट्रैक पे चल सकते हो व्हेन द ट्रेन इज राइट बिहाइंड यू? ब्रो, नेक्स्ट लेवल।
तो ये है एक्चुअल दीपोर बिल, जहाँ पे बहुत सारे बोट्स वगैरह होते हैं क्योंकि लोग फिशिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द गेट टू एंटर एंड यू हैव अ व्यू पॉइंट। ऊपर जाके आप व्यू कर सकते हो द होल लेक एंड इट्स काइंड ऑफ नाइस, द व्यू इज़ रियली नाइस। एंड ये लोग शायद यहाँ पे फ़िशिंग करने आए हैं, आई डोंट नो। सो या आप लोग यहाँ पे आके फ़िशिंग कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इट्स अ नाइस क्यूट लिटिल प्लेस। सी आई टोल्ड यू बोट्स, कैन यू सी द बोट्स देयर? या दीज आर द बोट्स। यहाँ पे 2 लोग हैं, इतना क्यूट लग रहा है। आई डोंट नो, ऐसे लेक के बीच में बोट, लेक या ओशन पता नहीं क्या है ये, जो भी है यार, बट या तो उसके बीच में लोग हैं जो फ़िशिंग करने जाते हैं। दैट्स देयर प्रोफेशन आई बिलीव, जो लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। हमारे घर के बगल में भी ये लोग यहाँ से फ़िशिंग करके फिर वहाँ यू नो बेचते हैं जाके। आई एम बैक होम। के आलस ही आलस आता है, मतलब लोग कहते हैं कि जल्दी उठा करो आलस कम आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जल्दी उठने पे भी आलस आता है। आई फील वेरी लेजी इवन इफ आई वेक अप अर्ली। सो आज आलस तो आ रहा है बट इट्स फाइन, बिकॉज अभी हमें जल्दी जल्दी नहाना है, बिकॉज वी आर बी गोइंग टू सरस्वती पूजा नीचे, जो मतलब बेसिकली तो अपार्टमेंट जिसमें मैं रहती हूँ वहाँ के नीचे हो रही है सरस्वती पूजा। So we'll go there, we'll take a quick shower and we'll get ready to go down and celebrate the puja. But सरस्वती पूजा आज और कल के बीच में है, तो कहीं कहीं पे आज हो रहा है, कहीं कहीं कल हो रहा है, जैसे कि कॉलेज में कल होगा सेलिब्रेट। तो या वी विल हैव टू गो एंड सेलिब्रेट देयर एज वेल, बट यहाँ भी कर लेते हैं बिकॉज अपार्टमेंट में हो रहा है। तो पूजा करके अब मैं निकल चुकी हूँ फॉर लंच। विल गो हैव लंच आउटसाइड एंड देन कम बैक एंड स्लीप फॉर अ व्हाइल। तो बहुत देर सोने के बाद अब हो चुकी है शाम एंड मुझे लग चुकी है भूख, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा चाट खा लेते हैं जाके। तो डॉन बॉस्को के बाहर ही एक चाट वाले हैं जो अच्छा खासा चाट बनाते हैं, तो आई वाज इन द मूड फॉर सम क्या कहते हैं उसको, दही पूरी। तो आई वेंट फॉर इट वहाँ पे, क्योंकि मेरे घर के आसपास कहीं पे भी ये सब चाट वाट नहीं मिलता है, तो जाना हमें वहीं पे पड़ता है। तो या आई एम हियर टू हैव सम दही पूरी, लेट्स ट्राई इट। आई हैवंट ट्राइड इट बिफोर। दही पूरी यहाँ का चाट तो मैंने खाया है, आलू चाट तो काफ़ी अच्छा है, बट दही पूरी इज़ माई फर्स्ट हियर। सो लेट्स ट्राई एंड लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट। तो दही पूरी वॉज प्रिटी ओके, मतलब इतना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। आई हैव हैड बेटर दही पूरी, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा था, मतलब अजीब सा टेस्ट था। आई डिडंट लाइक इट एज मच, नॉट रिकमेंडेड। सो या आफ्टर दही पूरी नाउ वेयर इन फॉर आलू चाट। आलू चाट तो पहले भी अच्छा था इनका, इट वॉज नॉट बैड, बट यू नो वॉट, जैसे आप कैमरा निकाल देते हो ना to shoot whatever they are making or whatever they are doing, they try and make things better. I mean, I have noticed that. I don't know if you've seen that कि जैसे आप कैमरा निकालते हो वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे यार ये लोग तो डालने वाले हैं, तो let's make it better. I mean, last time also I've had it, but this time the plating is also better. I don't know if it's just me or what, but yeah, the plating was definitely different than the last time. And trust me, the taste is even better this time. पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, I don't know if it's just me or it was the camera, but it tasted different. क्या लिखा है भाई? You're too late for the house. नहीं, यहाँ भी देखो. You're too late for the too late. ये जिसने भी लिखा है प्लीज़ भैया देख लीजिए और चेंज कर लीजिए। तो चाट खाना हो गया, अब थोड़ा वॉक करके घर चले जाते हैं बिकॉज इट्स टाइम टू गो बैक होम।
and I am trying to be fit, so which is why I am going to take a walk. I am not going to take a tuk-tuk. मैं हेल्दी इस महीने होकर दिखाऊंगी, भले वो शाम को ही क्यों ना हो। सुबह उठ नहीं पाती तो क्या हुआ, शाम को तो वर्क कर सकते हैं हम, उसने तो किसी ने नहीं रोका। नाइट आउल बोला था ना मैंने अपने आप को, इसलिए मैं अपने आप को अब नाइट में ही फिट करूँगी, मॉर्निंग में फिट नहीं कर पा रही हूँ तो क्या हुआ, राइट। 12 seconds later. फिटनेस गई तेल लेने, मेरे पैर हो गए दर्द, अब मुझे चाहिए टुक टुक, मैं नहीं वॉक कर सकती और बस इतना ही था फिटनेस।